मित्रों, क्या आप फाटक्या, कमर दर्द, जोड़ों के दर्द, गठिया, बाई, बतास से परेशान हैं? अगर आप इन चीज़ों से ग्रसित हैं, ये चीज़ें आपको परेशान कर रहे हैं, तो मित्रों आज के वीडियो में हम 6 ऐसी घरेलू चीज़ों के बारे में बताएंगे जिनका अगर आप आयुर्वेद के अनुसार प्रयोग करते हैं, आयुर्वेद के अनुसार बताए गए समय पर लेते हैं, तो दोस्तों ये सभी प्रकार के जो दर्द से आप झेल रहे हैं, ये सभी प्रकार के दर्द को दोस्तों दूर कर देगा, वो भी अस्थायी रूप से। और इन चीज़ों का कोई नुकसान नहीं है, ये चीज़ें हमारे शरीर पर कोई नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो दोस्तों वो 6 चीज़ें कौन सी हैं, उनमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, आयुर्वेद के अनुसार कब और कितनी मात्रा में लेना है, ये सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। मित्रों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, हम अपने वीडियोज में आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे शेयर करते हैं, जिससे अपनाकर आप घर पे रहकर छोटी बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप मत करना। अगर आप कहीं पे कोई पॉइंट मिस कर गए और दोस्तों उसका गलत इस्तेमाल आप करेंगे, तो उससे आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना एक एक पॉइंट को सुनने के बाद 10 मिनट आप बैठ करके उस पर मंथन करना, विचार करना, क्या वास्तव में ये सारी चीज़ें हमें निरोगी बना सकते हैं। तो आप देखेंगे दोस्तों रिजल्ट आपके सामने आएगा, और उसके बाद अपने यार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, उनमें कौन कौन से प्रोटीन्स, विटामिन्स पाए जाते हैं, किस तरह से हमारे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ता है, और फिर जानेंगे इन सारी चीज़ों के फ़ायदे क्या हैं। फिर जानेंगे दोस्तों कब और कितनी मात्रा में लेना है। एक एक करके सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों इस नुस्खे में जो प्रयोग होगा, वो सबसे पहली चीज़ है वो है मेथी दाना। दोस्तों मेथी में आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, फास्फोरस, फोलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है अलसी में। मेथी दाना में दोस्तों दूसरी चीज़ है अलसी का बीज। अलसी के बीज में प्रोटीन, फाइबर, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B3, विटामिन B6, विटामिन B9, विटामिन ई, विटामिन के जैसे तत्व पाए जाते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों इसमें पोटेशियम, कैल्शियम, एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है। और दोस्तों ये अलसी का बीज गोश्त मछली से ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। अगली चीज़ है दोस्तों है मखाना। मखाने में कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन B6, विटामिन B12, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, पोटेशियम जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है बादाम। बादाम में प्रोटीन, पोटेशियम, विटामिन ई, विटामिन B2, विटामिन B12, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है दही। दही में कैल्शियम, प्रोटीन, राइबोफ्लेविन, विटामिन B2, विटामिन B12, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है चूना। चूने में कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन B2, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है त्रिफला। त्रिफला को आयुर्वेद में दोस्तों एक अद्भुत रसायन का दर्जा प्राप्त है, और त्रिफला ही हमारे शरीर को स्वस्थ और निरोग बनाने के लिए काफ़ी है अगर हम इसे आयुर्वेदिक तरीके से प्रयोग करें तो। दोस्तों त्रिफला में विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन ई, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, सैपोनिन, टैनिन, पॉलीफिनोल, फ्लेवोनाइड्स जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है जिसे आयुर्वेद में दोस्तों इसे शक्तिशाली बनाने के लिए अद्भुत रामबाण औषधि माना गया है, वो है दोस्तों अश्वगंधा। अश्वगंधा में एंटीऑक्सीडेंट
लिवर टॉनिक, एंटी इंफ्लामेटरी, एंटी बैक्टीरियल, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी, आयरन, एंटी स्ट्रेस, डाइटरी फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसे तत्व पाए जाते हैं। अगली चीज़ है दोस्तों है दालचीनी। दालचीनी में मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीज, कॉपर, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल जैसे तत्व पाए जाते हैं। अब आपने दोस्तों देखा ये सारी चीज़ें सर्वगुण संपन्न है, सभी तरह के प्रोटीन्स विटामिन से भरपूर है। अब दोस्तों हम थोड़ा सा अपने शरीर पर प्रकाश डालते हैं, हमारा शरीर क्यों बीमार होता है। जब आप अपने शरीर के बारे में जानेंगे तो दोस्तों इलाज समझने में और आसानी होगी। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। जब हमारे शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी होती है तो हमारे शरीर में उस कमी के कारण उससे संबंधित बीमारियां होती हैं। जैसे मान लीजिए मित्रों, हमारे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की कमी हो गई तो कैल्शियम और विटामिन डी की कमी के कारण हमारे शरीर का विकास रुक जाता है, हमारे जोड़ों में कमर में दर्द होने लगता है, हमारे बाल जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं, हमारे बाल पकने लगते हैं, यानी कि हमें शारीरिक कमजोरी होने लगती है। तो हम क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर कैल्शियम और विटामिन डी से संबंधित सप्लीमेंट्री देता है, उनका हम सेवन करते हैं और उससे निजात पाते हैं। तो हमें क्या मैनेज करना चाहिए, तो यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है। तो हम जो ऐसी डाइट ले वो डाइट सर्वगुण संपन्न, उस डाइट में सभी प्रकार के प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हों। ये तो अगर आप इनका सेवन करते हैं तो इधर से आप अपने शरीर को सेफ रखते हैं। दूसरी तरफ हमारे शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। दोस्तों जब हमारे शरीर का वात दोष बिगड़ जाता है तो हमारे शरीर में 50 से 60% बीमारियां होती हैं। और दोस्तों जब आपके शरीर का ये वात दोष बढ़ता है तभी आपको गठिया, बाई, बतास, साठिया एक उसी के लक्षण हैं, ये वात दोष के लक्षण हैं। आपको अगर ये सभी प्रकार के दर्द हो रहे हैं तो जान लीजिए आपके शरीर में वात दोष बढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले आपको वात दोष कंट्रोल करना पड़ेगा। दूसरी चीज़, हमारे शरीर में पित्त दोष पाया जाता है। जब शरीर का पित्त दोष बढ़ता है तो 15 से 20% बीमारी होती है। तीसरा है दोस्तों, हमारे शरीर में कफ दोष पाया जाता है और जब हमारे शरीर का कफ दोष बढ़ता है तो 5 से 10% बीमारियां होती हैं। तो आपने देखा दोस्तों, एक तो जब हमारे शरीर में पोषक तत्व की कमी होगी तब शरीर बीमार होता है, दूसरी तरफ जब हमारे शरीर में वात, पित्त, कफ बढ़ता है तो हमारा शरीर बीमार होता है। तो दोस्तों आपको ध्यान देना पड़ेगा, ये जो वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जितनी चीज़ें हैं इनका सेवन आपको नहीं करना है। ये वात, पित्त, कफ क्या है, वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों, एक एक करके हर एक चीज़ के बारे में डिटेल पे एक एक वीडियो हमने बनाया है और चैनल पर अपलोड किया है। तो दोस्तों उस वीडियो को आप देख करके वात, पित्त, कफ को बैलेंस रख सकते हैं, वात, पित्त, कफ को ठीक कर सकते हैं। तो आपका गठिया, बाई, बतास ऐसे भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों आपने समझा, और इसके लिए आपको दोस्तों कुछ अपने शरीर की एक्टिविटी बढ़ाना पड़ेगा। जैसे अगर आपका वज़न ज़्यादा है तो वज़न को कंट्रोल करिए, सुबह उठना है, मॉर्निंग वॉक करना है, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करना है। इससे आप अपने शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाते हैं, आप अपने शरीर की एक्टिविटी को बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये 2 घंटे का समय आप ज़रूर निकालिए, रोज़ सुबह 5 बजे से 7 बजे योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए, आप हर एक बीमारी से दूर रहेंगे। अब चलिए दोस्तों जो चीज़ें हमने बताया उनका प्रयोग कैसे करना है। तो सबसे पहले रोज़ सुबह क्या करना है दोस्तों, जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो सबसे पहले आपको लेना है मेथी दाना 1 चम्मच, अलसी का बीज 1 चम्मच, मखाना 10 से 15 ग्राम, बादाम 7 से 8 पीस। इन सारी चीज़ों को आपको लेना है, इसे अच्छी तरह से धुल देना है। धुलने के बाद रात में किसी मिट्टी के बर्तन में आप भिगो दीजिए। सुबह जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएंगे तो इन सारी चीज़ों को बैठ के आराम से चबा चबा करके खाना है। बस इतना ध्यान देना है। इसे खाने के बाद आपको तब तक कुछ नहीं खाना है जब तक आपको खूब अच्छे से भूख ना लग जाए। चाहे 2 घंटा बीत जाए, चाहे 3 घंटा, चाहे 4 घंटा, जब तक आपको खूब अच्छी सी भूख न लग जाए
तब तक आपको नहीं खाना है। इस बात का ध्यान रखेंगे, चाय पानी कुछ भी नहीं लेना है। अब इसमें दोस्तों आपको ध्यान देना है, ये जो बादाम है, जब बादाम खरीदने जाना, बादाम 2 टाइप की आती है, एक खट्टी बादाम और एक मीठी बादाम। तो मित्रों आपको खट्टी बादाम नहीं लेना है। खट्टी बादाम में साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो जब भी आप खरीदना मीठी बादाम लेना, तो इसे रोज़ सुबह खाली पेट लेना है। और दोस्तों अपने शरीर को निरोगी बनाने के लिए आपको दिन भर में सलाद एक बार ज़रूर खाना चाहिए। तो दोस्तों सलाद खाने से पहले सलाद खाने के नियम के बारे में जान लेते हैं। मित्रों सलाद जब भी खाना, इसे दिन में खाना, सलाद को रात में नहीं खाया जाता है। सलाद जब भी खाना तो खाने के साथ मत लेना, खाने के स्थान पर सलाद लेना। जिस टाइम आप सलाद खाना उस समय खाना मत खाना। सलाद खाने के पहले पानी नहीं पीना और सलाद खाने के 3 घंटे बाद तक पानी नहीं पीना चाहिए। हमें एक दिन में कितना सलाद खाना चाहिए? जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट अगर 60 किलो है तो 300 ग्राम सलाद लेगा। सलाद में कौन कौन सी चीज़ें होंगी, चलिए ये जानते हैं। दोस्तों उस समय जो चीज़ें पाई जाती हों, जो साग सब्जियाँ पाई जाती हैं, जैसे गाजर, चुकंदर, टमाटर, प्याज, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, 3 से 4 कली लहसुन, पुदीना की पत्ती, हरी धनिया की पत्ती, भुना हुआ जीरा पाउडर, काला नमक, ये सारी चीज़ें आपको लेना है। बस इतना ध्यान देना है, चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा मत लेना, बाकी की मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। अगर आप चुकंदर 50 ग्राम से ज़्यादा लेंगे तो इसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें दिन भर में 250, जितना आपका वेट है उसका 5% लीजिए और दिन भर में एक बार ज़रूर खाइए। तो इससे आपके शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होगा और शरीर में किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें सभी पोषक तत्वों से भरपूर है। तो ये सलाद आपको लेना है। अब दोपहर में दोस्तों आपको क्या लेना, हमने बताया दही और चूना का चर्चा किया था। तो दोस्तों आपको दोपहर में दही और चूना लेना है। कितना लेना है? आपको 1 कप दही लेना है, 1 कटोरी दही, और उसी में आपको मिलाना है 1 ग्राम चूना। अब इस चूने को 1 ग्राम कैसे नापेंगे? तो इसके लिए 1 गेहूं के बराबर चूना लेना है और दोस्तों इसी दही में मिला करके रोज़ दोपहर में खाना खाने के 1.5 घंटे के बाद इस दही को खाना है और दही खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ नहीं खाना पीना है। ये दही लेकिन आपके घर की होगी, पैकेट की दही नहीं चाहिए। दही जब भी खाना इसे मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में ही खाना है। दही को घर पे जब भी जमाना मिट्टी के बर्तन में ही दही जमाना चाहिए। अब दोस्तों चूना एक लोग को नहीं खाना चाहिए। चूना किसे नहीं खाना चाहिए? जिसको पथरी की शिकायत हो या कभी पथरी का ऑपरेशन हुआ हो, उन्हें चूना नहीं खाना चाहिए। तो दोस्तों वो चूने के स्थान पर क्या ले सकते हो? चूने के स्थान पर गुड़ का प्रयोग कर सकते हैं। इसे रोज़ दोपहर में आपको लेना है। अब मित्रों रात में आपको क्या लेना है, चलिए जानते हैं। सोते समय आपको लेना है त्रिफला 100 ग्राम, अश्वगंधा 100 ग्राम और दालचीनी आपको 50 ग्राम। ये तीनों पाउडर आपको लेने हैं। आप तीनों पाउडर भी ले सकते हैं और दोस्तों नहीं तो साबुत लेके घर पे आप बड़ा पाउडर बना सकते हैं। तो इतना मात्रा में लेने के बाद इनका पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने के बाद एक में मिला देना है। मिला करके किसी कांच के बोतल में आप रख दीजिए। अब इसी पाउडर का आपको प्रयोग करना है। कैसे लेना है? रोज़ रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद 1 गिलास दूध लेना है। दूध को गर्म कीजिए। दूध जब गर्म करने के लिए आप गैस पे चढ़ाएंगे तो दोस्तों उसी में आप 2 चम्मच पाउडर डाल देना। डालने के बाद इसी पाउडर को आपको पीना है। रोज़ खाना खाने के 1 घंटे के बाद पीना है और इसे पीने के 1 घंटे के बाद आपको सोना है। इस बात का आप ध्यान दीजिए। तो यानी कि त्रिफला, अश्वगंधा, दालचीनी के पाउडर वाला दूध पी के आपको रोज़ रात को 1 बार सिर्फ लेना है। अगर ये फार्मूला आप अपनाते हैं, ये नुस्खा आप अपनाते हैं तो आपके शरीर के सभी प्रकार के दर्द दूर हो गए। शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग बनेगी, हड्डियाँ मांसपेशियाँ मजबूत बनेगी और जो आपको दोस्तों गांठों में, जोड़ों में, कमर में दर्द हो, दर्द दूर हो जाएगा। आपके घुटनों में जो ग्रीस कम हो गई वो ग्रीस की पूर्ति हो जाएगी। इतने सारे इसके फ़ायदे हैं दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।